अगर कोई भी महिला आपके घर पर आकर के आपके परिवार के लोगों के बीच अगर आप पर दबाव डालती है कि आप ही मेरे बच्चे के पिता हैं, आप ही उसके जन्मदाता हैं, तो क्या आप उस बात को मान लेंगे या आपका परिवार इस बात को मानने के लिए आपको राजी कर सकता है? कदापि नहीं। ध्यान रखें, समाज में बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। महिलाओं में कुछ ऐसी हैं कि जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी न किसी पुरुष के साथ इस तरह की हरकत करके उन्हें बाध्य करने की कोशिश करती हैं और उनकी संपत्ति में हिस्सा लेने का कार्य करती हैं और अपने ऐशो आराम से जीने के रास्ते खोजती रहती हैं। अगर आप इस तरह की बात नहीं मानेंगे तो वह अपने ग्राम सभा के मुखिया को या शहर के सभासद को ला करके आप पे दबाव डालने का कार्य करेगी और आपको कहीं ना कहीं विवश करने के लिए वह अलग अलग हथकंडे अपनाएगी। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो निश्चित है वह थाने में जाएगी और आपके ऊपर पुलिस का दबाव डालवाएगी ताकि आप उसकी बात मान जाएं और वह अपने मिशन में सफल हो जाए। कदापि मत मानिएगा। अगर आपने यहाँ पे उसकी बात स्वीकार कर लिया तो निश्चित है आप बुरी तरह से फंस जाएंगे और आपकी पूरी प्रॉपर्टी उसके हक में चली जाएगी, उसके बच्चे के हक में चली जाएगी और आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। इस तरह का एक वाद कर्नाटक हाई कोर्ट में आया था सन 2000 में। इसका नाम था निगमार वर्सेज चिकाइया के केस में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जो सुनाया वो बहुत अच्छा फैसला था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पैतृक निर्धारण में किसका कौन पिता है, कौन किसकी मां है, इसके निर्धारण में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका ब्लड जांच नहीं कराया जा सकता है, उसकी सैंपलिंग नहीं कराई जा सकती, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 उसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट मूल अधिकार में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध दबाव डाल करके उससे इस तरह का कोई कृत्य नहीं कराया जा सकता जिससे उसके मूल अधिकार का हनन होता हो। यह बात जो निगमा वर्सेज चिकाइया का केस था, यह गया मद्रास हाई कोर्ट में भी। मद्रास हाई कोर्ट ने सारे प्रकरण को सुनने के बाद स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार देता है, मूल अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि डीएनए के आधार पे अगर डीएनए जांच कराई जाती है तो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है, यह संविधान के अनुसार है। यहां पे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वह कहीं ना कहीं आपको टच करते हुए चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आप किसी भी जगह पे अपने विश्वास खो देंगे, अपने कॉन्फिडेंस खो देंगे, तो निश्चित है कोई दूसरा उसका फायदा उठा लेगा। अपने विश्वास को हमेशा बनाए रखें, किसी के बहकावे में न आए। अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया होता कि ब्लड सैंपलिंग के आधार पे पिता का माता का निर्धारण होगा तो आप वहीं पे फंस गए होते। आप लोग अपना भविष्य सुरक्षित रखें, किसी के बहकावे में न आए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में अपने लोगों के बीच शेयर कर दें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारी मिल सके और वह भी अपने को जागरूक कर सकें और समाज में सम्मानित रूप से रह सकें। मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी तरह की कुछ घटनाओं को लेकर के। मस्त रहिए,
व्यस्त रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।